जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिकता को समेटे देश के सर्वप्रथम कार्बन न्यूट्रल तथा डिजिटल लैंड गवर्नेंस आइकॉनिक विलेज पल्ली में मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माता वैष्णो देवी, बाबा अमरनाथ, शंकराचार्य और सूफी संतों के आशीर्वाद से पुष्पित पल्लवित जम्मू कश्मीर 70 वर्षों से एक विधान एक निशान का स्वप्न देख रहा था, जिसे युग प्रवर्तक भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया और 1 करोड़ 30 लाख नागरिकों को प्रगति का वास्तविक भागीदार बनाया। 7 दशकों का फासला महज 30-32 महीनों में कम करने का जो काम हुआ है, निश्चित रूप से वो प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन ही रहा है। जम्मू कश्मीर आज एक नए युग की दहलीज पर खड़ा है और उसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की राष्ट्र के मुकुटमणि को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तपस्या एवं प्रतिबद्धता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार जम्मू कश्मीर में लागू कर प्रधानमंत्री जी ने समावेशी विकास की जमीन तैयार करने में हम सबकी मदद की है। सभी पंचायतों को 29 विभागीय कार्य तथा शहरी निकायों के 7 विभागों के कार्य हमने स्थानांतरित कर दिए हैं, जैसा प्रधानमंत्री जी का निर्देश था। जन भागीदारी ही हमारी ताकत है। 2020-21 में डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स जो 5,136 करोड़ रुपए था, पिछले वर्ष बढ़ करके 12,600 करोड़ रुपए हो गया। सभी चुने हुए प्रतिनिधियों से बातचीत के माध्यम से हमने डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बनाया था और मुझे बताते हुए खुशी है कि कल 23 अप्रैल को जो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स डीडीसी चेयरमैन की उपस्थिति में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से सलाह करके जो बना है वो 22,126 करोड़ रुपए हुआ है और ये इसका श्रेय भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। मित्रों, आप सबको पता है, उद्योग धंधों से दशकों तक वंचित जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का स्वर्णिम युग भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण आया, जब उन्होंने नई इंडस्ट्रियल स्कीम जम्मू कश्मीर को दी, जिसमें 28,200 करोड़ रुपए का इंसेंटिव भारत सरकार ने देने का वायदा किया। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आजादी से लेकर और आज के 1 वर्ष पहले तक कुल 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ आया था और आज 52,155 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमारे पास हैं, जिसमें आज 38,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी माननीय प्रधानमंत्री जी आपके सम्मुख करने वाले हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 6 महीनों में यह आंकड़ा 70,000 करोड़ के पार जाएगा और जम्मू कश्मीर के 7-8 लाख युवाओं को रोजगार देने में हम समर्थ होंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का सदैव जोर रहता है, 235 सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिया गया है तथा 180 सर्विसेज सिंगल विंडो सिस्टम पर आज जम्मू कश्मीर में उपलब्ध हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में विकास को नई गति मिली है। मैं ये बताना चाहता हूं कि 2018-19 में 67,000 करोड़ रुपए खर्च करके 9,229 प्रोजेक्ट पूरे किए गए थे। अगले साल 20-21 में उससे 4,000 करोड़ हमने कम खर्च किया। 63,000 करोड़ में हमने 21,943 प्रोजेक्ट पूरे किए और मित्रों, आप सबके सहयोग से इस वर्ष 51,800 प्रोजेक्ट हमने पूरे किए हैं और मैं कहना चाहता हूं कि 64,000 करोड़ जो 67,000 से कम 20 से 25% रुपया हमारा कम खर्च हुआ है। तो ये प्रधानमंत्री जी का निर्देश था, जिसके कारण एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हमने कायम करने में सफलता पाई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में न सिर्फ काम करने की स्पीड 5 गुना बढ़ी है, बल्कि सिस्टम को उत्तरदायी और पारदर्शी बनाने में भी हम सफल हुए हैं। गांव में बैठा हुआ व्यक्ति भी अपने मोबाइल फोन पर इलाके में हो रहे प्रोजेक्ट की निगरानी कर सकता है और उस प्रोजेक्ट पर खर्च होने वाले एक पाई का हिसाब रख सकता है। आज आपके कारण 1 लाख करोड़ रुपए के रोड और टनल के काम जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, जहां 1500 किलोमीटर की सड़क हर साल बनती थी, अब 3,000 किलोमीटर सड़क हमने बनाई है। और ये भी मैं कहना चाहता हूं
कि मैग्नेटाइजेशन जो 2000 किलोमीटर होता था अब बढ़ करके 7000 किलोमीटर के ऊपर चला गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 12वें स्थान पर रहने वाला जम्मू कश्मीर आज भारत में तीसरे स्थान पर खड़ा है। आने वाले वर्ष में रेलवे कनेक्टिविटी भी कश्मीर से कन्याकुमारी की हो जाएगी। 2 नए टर्मिनल जम्मू और श्रीनगर एयरपोर्ट के माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण प्राप्त हुए हैं। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर 106 फ्लाइट एक दिन ऑपरेट हुई हैं और वैसे ही जम्मू में 1346 फ्लाइट पिछले महीने ऑपरेट की हैं। मैं समझता हूं ये जो गति आई है उसमें प्रधानमंत्री जी का बड़ा योगदान है। 3500 मेगावाट हमारी कुल बिजली उत्पादन की क्षमता थी 70 सालों में। प्रधानमंत्री जी के कारण मात्र 4 वर्षों में इतनी बिजली हम और बनाने जा रहे हैं। 70 सालों में 8394 MVA हमारी कैपेसिटी थी ट्रांसमिशन की, महज 2 वर्षों में 4000 MVA हमने जोड़ लिया है। और हम कहना चाहते हैं मित्रों कि बिजली के क्षेत्र में भी अब जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर बनने जा रहा। 15 से 18 आयु वर्ग के कोविड वैक्सीनेशन में आज जम्मू कश्मीर पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। अगस्त 2020 में जहां हमारी कुल ऑक्सीजन जनरेशन क्षमता 14,000 LPM थी, आज 1 लाख LPM से ज्यादा हो गई। प्रधानमंत्री जी के कारण 2 एम्स, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, 7 नए मेडिकल कॉलेज और अनेक सुविधाएं स्वास्थ्य की दृष्टि से जम्मू कश्मीर को प्राप्त हुई हैं। और इसके कारण मैं कहना चाहता हूं मित्रों कि 8 पैरामीटर जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, हम नेशनल एवरेज से आगे निकल गए हैं, तो इसका श्रेय भी प्रधानमंत्री जी को जाता है। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जहां हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी के कारण 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत सेहत की सौगात मिली है। 1 साल के भीतर 12,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने में हम सफल रहे हैं। और आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, पूरी तरह से पारदर्शी व्यवस्था के तहत, वो पहले का जमाना चला गया जब सिफारिश के आधार पर लोगों को नौकरी मिलती थी। और आज 12,000 लोगों को हम नौकरी दे चुके हैं और मोटे तौर पर 9,278 पदों की प्रक्रिया भी हमने पूरी कर ली है। वो नियुक्ति पत्र भी हम शीघ्र देने वाले हैं। मुझे याद है इसी सांबा की एक बेटी नेहा शर्मा मेरे पास आई थी। उसने कहा कि मेरे पिता तो ठेला लगाते हैं, मैंने जीवन में सोचा ही नहीं था कि जम्मू कश्मीर में भी हमें नौकरी मिल सकती है। ये व्यवस्था मैं समझता हूं कि सामान्य आदमी के लिए, सामान्य नौजवान के लिए तैयार की गई। मिशन यूथ के अंतर्गत 1,40,000 युवा बच्चों और बच्चियों को 1 साल के भीतर उद्यमी बनाने में हमने सफलता पाई है। 4290 पंचायतों में हमने यूथ क्लब बनाए हैं। सभी पंचायतों में स्पोर्ट्स फील्ड बनाने में हमें सफलता मिली है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत 56,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके 5 लाख महिलाओं को रोजगार से जोड़ने और उन्हें आर्थिक रूप से संपन्न बनाने में हमें सफलता मिली है। प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में कृषि और एलाइड क्षेत्र में जो रिफॉर्म हुए हैं, उसके कारण आज यहाँ के किसान की आमदनी 18,918 रुपए मासिक हो गई है। देश के शीर्ष 5 राज्यों में हम शामिल हो गए हैं। सैफरन हो, गुच्ची हो, दोनों की GI टैगिंग, RS पुरा बासमती को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन करने के कारण किसान भाइयों को भारी लाभ हुआ है। जम्मू कश्मीर जो कभी मिल्क डेफिसिट स्टेट हुआ करता था, अब मिल्क सरप्लस स्टेट हो गया है। 500 करोड़ रुपए का कालीन का कभी निर्यात यहाँ होता था, लेकिन वो व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया था। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक नई पहल हमने शुरू की है और GI टैगिंग के साथ QR कोड और 300 करोड़ के ऑर्डर अभी आज मिले हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले 5 वर्षों में निश्चित रूप से उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नागरिक सेवाओं को फेसलेस, पेपरलेस और कैशलेस बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए 180 सर्विसेज ऑनलाइन कर दी गई। दरबार मूव की सैकड़ों साल की पुरानी व्यवस्था को समाप्त करते हुए जम्मू तथा श्रीनगर दोनों सेक्रेटेरिएट में ई-ऑफिस पूर्णतया प्रारंभ हो गया है। आज ई-ऑफिस डिस्पोजल में जम्मू कश्मीर यूटीज की लिस्ट में प्रथम स्थान पर है। जम्मू कश्मीर देश का पहला यूटी है जिसने रियल टाइम सिटीजन फीडबैक सिस्टम शुरू किया। नेशनल ई सर्विस डिलीवरी असेसमेंट की रिपोर्ट में ई सर्विसेज की बेहतर डिलीवरी के लिए यूटीज की श्रेणी में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर आया है। बीम्स एम्पावरमेंट डिजिटल सॉल्यूशन के माध्यम से सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने जो प्रधानमंत्री जी का निर्देश था, उसको हमने कोशिश की है जमीन पर उतारने की।
हर जिले, हर ब्लॉक, हर पंचायत में कितने प्रोजेक्ट हो रहे हैं, कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, वो आम नागरिक आज देख सकता है। आपकी जमीन, आपकी निगरानी। मुझे याद है हरिशंकर पारासाई एक हिंदी के व्यंग्यकार थे। उन्होंने एक बार लिखा कि अगर महाभारत के जमाने में लैंड रिकॉर्ड ठीक रहे होते तो शायद महाभारत न होता, भगवान कृष्ण को सफलता मिल गई होती। 66% मुकदमे लैंड रिकॉर्ड के कारण होते हैं आज देश में। उसमें भी आज मैं कह सकता हूं हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू 3 भाषाओं में लोगों को जमीन के पास मुक्त दिए जा रहे हैं और ये काम पूरी तरह से आने वाले 6 महीने में पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री जी का निर्देश था, उसके तहत एलजी मुलाकात से लोगों की समस्याओं का समाधान हम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस शुरू करने वाले हम पहले राज्य बन गए हैं और हमारा एक जिला है बांदीपुरा, जिसने पंचायत परफॉर्मेंस का इंडेक्स शुरू किया है। पूरे यूपी में हम उसे लागू करने जा रहे हैं। सभी सेक्टर्स में जो रिफॉर्म हुए हैं उसका परिणाम है सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट की रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर एस्पिरेंट से परफॉर्मर की कैटेगरी में शामिल हो गया। पिछले 6 महीनों में 80 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आया था। मैं समझता हूं ये 15 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया। पिछले 3 महीनों में 4 लाख यात्री हवाई जहाज से जम्मू और श्रीनगर आए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आतंकवाद के इकोसिस्टम को नेस्तनाबूद करने के लिए आपके नेतृत्व में हमारा पूरा सुरक्षा बल मुस्तैदी से लगा है और मैंने कई बार कहा है कि ये पहली सरकार है जो शांति खरीदना नहीं चाहती, शांति स्थापित करना चाहती है। इस अवसर पर जन सुरक्षा और सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित पुलिस, आर्मी तथा सुरक्षा बल के जवानों का भी मैं अभिनंदन करता हूं। आजादी का अमृत महोत्सव समूचे जम्मू कश्मीर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाघा बॉर्डर की तर्ज पर सुचेतगढ़ में रिट्रीट सेरेमनी शुरू की गई। मित्रों, प्रधानमंत्री जी, जम्मू कश्मीर के लोगों ने सालों से सपना देखना बंद कर दिया था। अगस्त 2019 में यहाँ के नागरिकों ने अब से सपना देखना शुरू किया है और रिफॉर्म के कारण आज अनेक क्षेत्रों में हम नया कीर्तिमान बना रहे हैं। नीतियों और नियत के भेद को खत्म कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जी के स्वर्ग जम्मू कश्मीर के स्वर्णिम भविष्य में आप ही निर्माता हैं। आज वीरों की वसुंधरा सांबा में आपका संदेश यहाँ के एक एक जनप्रतिनिधि, एक एक नागरिक को प्रेरणा देगा और देश को भी प्रेरणा देगा। मैं जम्मू कश्मीर के इस नए युग के निर्माण के लिए आपके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।